होती थी। द्वार रक्षक हिला, आंखों में संवेदना थी, पर विश्वास नहीं हुआ। यह मोहर तो रानी राजेश्वरी के गले से छुपी मिलती थी। साध्वी, जो असली में चंद्री थी, ने घूंघट उठाकर कहा, और यह है राजकुमारी आर्दिमा, महारानी राजेश्वरी की बेटी। तुम्हारा अपना वंश। वैशाली को जैसे ही पता चला कि कोई लड़की अपने को आर्दिमा कहकर आई है, उसका चेहरा पहला बार भय से भरा। उसने तुरंत राजगुरु, राजवैद्य और सभा के मुख्यमंत्रियों को बुलाया। यह सब एक साजिश है, वैशाली बोली। कोई दुष्ट शक्ति मुझे बदनाम करना चाहती है। महाराज विराजेंद्र भी परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत सभा बुलाई। सभा भरी थी। राजमहल के सभी लोग उपस्थित थे। आर्दिमा एक सादगी भरे वस्त्र में आई, लेकिन उसकी आंखों में एक शक्ति थी। उसने सबके सामने कदम रखा और बोला, मैं हूं आर्दिमा राजेश्वरी सिंह, राजेश्वरी की संतान। जब मेरी मां मर गई, मुझे कह दिया गया कि मैं किसी राज्य की अधिकारी नहीं हूं। मुझे वन में भेज दिया गया, पर अब मैं वापस आई हूं, अपनी मां के लिए और वंशगढ़ के सच के लिए। सभा में सन्नाटा छा गया। राजगुरु ने पूछा, ये कैसे मान लें कि तुम सच कह रही हो? आर्दिमा ने अपने गले से एक हार निकाला। उसमें वही मोहर थी जो चंद्री के पत्र में लिखी थी। सत्यम शिवम सुंदरम। राजगुरु आंखों में आंसू ले आए। ये मोहर तो मैंने स्वयं राजेश्वरी को दिया था। उनके विवाह पर वैशाली के चेहरे का रंग उड़ गया। चंद्री आगे आई और बोली, यह आर्दिमा है। उसकी मां की मृत्यु के पीछे इस महिला का हाथ है, जो आज महारानी बनी बैठी है। वैशाली ने हंसते हुए कहा, यह तो एक रोचक कहानी है। क्या एक दासी और एक छोटी लड़की साबित कर सकती है कि मैंने कुछ किया? मैं तो अपने राज्य में थी। मुझे तो महाराज ने स्वयं यहां बुलाया था। पर महाराज विराजेंद्र अब चुप थे। उनके मन में पहली बार शंका ने जन्म लिया था। उन्होंने राजवैद्य को बुलाया। क्या राजेश्वरी की मृत्यु में कुछ विरोध था? राजवैद्य ने सिर झुकाया। उस रात मुझे मजबूर किया गया था। वैशाली के लोगों ने मुझे धमकाया। रानी को झड़ दिया गया था। मैं झूठी रिपोर्ट देने पर मजबूर था। महल में अफरा तफरी मच गई। वैशाली चिल्लाई, यह झूठ है, ये सब मिले हुए हैं। लेकिन तब तक चंद्री ने एक और पत्र निकाला, राजेश्वरी की अपनी हस्ताक्षर में लिखी वसीयत। अगर मेरी मृत्यु एक रहस्य बने तो मेरी बेटी आर्दिमा को मेरे स्थान पर रखना, क्योंकि उसमें वह बल है जो मैंने अपने जीवन में देखा है। महाराज विराजेंद्र सिंह अब समझ गए थे, जो मोह माया के जाल में उन्होंने कभी देखा ही नहीं। वो सच इतना गहरा था कि उनका अपना विश्वास भी टूट गया। उन्होंने सबके सामने घोषणा की, रानी वैशाली पर जांच चलेगी। तब तक उन्हें राजमहल के कक्ष से निकाल दिया जाए और राजकुमारी आर्दिमा को राजा की पुत्री के रूप में पुनः स्थापित किया जाए। वैशाली ने आखिरी बार महाराज की आंखों में देखा, लेकिन उनमें पहले जैसे प्रेम नहीं, केवल शंका थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना मुख छुपाकर चली गई। आर्दिमा अपने मां के पुराने कक्ष में गई, वही जहां राजेश्वरी की अंतिम सांसें थीं। उसने दीपक जलाया और चंद्री के हाथ पकड़कर बोला, माई, सच सामने आ गया, पर क्या मुझे सच में रानी बनना चाहिए? चंद्री बोली, तू रानी पहले ही थी आर्दिमा। अब तुझे बस उस राज्य को वापस जीतना है जिसे किसी ने माया से छीन लिया था। राजमहल के कोने में एक बंद कमरा था। ठंडी दीवार, गहरी छाया और भारी सन्नाटा। वही बंद कमरा जहां वैशाली को अब कैद किया गया था। वैशाली चुप थी, लेकिन उसकी आंखें, उसमें शांत समंदर के नीचे छुपी आग थी। रिधिमा, तुमने मुझे शक्ति से नहीं, दिखावे से हराया है। अब मैं दिखाऊंगी असली टकराव क्या होता है। उस रात जब पूरा महल सो रहा था, तभी राजमहल के सुरंगों में एक साया चला। एक पुराना सैनिक जो कभी वैशाली के पिता का सेनापति था, रक्तभान, अब छुपकर महल के अंदर था। वैशाली ने उसी के माध्यम से एक संदेश भेजा, राजगुरु को मार दो, राजवैद्य को खत्म करो और रिधिमा को ले जाओ। अगले अमावस्या को मैं वापस रानी बनूंगी। रक्तभान ने अपनी तलवार निकाली। रिधिमा महल के अंदर सबकी आंखों का तारा बन चुकी थी, लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी थी। चंद्री ने उससे एक दिन पूछा, रिधिमा, तू घबरा रही है? रिधिमा बोली, मैं सिर्फ रानी नहीं बनना चाहती माए, मैं अपनी माँ की आत्मा को शांति देना चाहती हूँ। उसने जिसे अपना समझा, उसने ही उसे मारा। चंद्री मुस्कुराई, तो फिर डर कैसा? उसका सामना कर, जैसे तेरी माँ करती थी। अगली रात महल में कुछ अजनबी सैनिकों का आक्रमण हुआ।
राजगुरु का निर्मम हत्या कर दी गई। राजवैद्य को झड़ दिया गया और रिधिमा उसे रात के अंधेरे में राजकक्ष से उठाकर सुरंगों में ले जाया गया। जब सबको पता चला तब तक देर हो चुकी थी। महाराज वीरेंद्र ने पूरा महल घेर लिया, लेकिन रिधिमा का पता नहीं था। वैशाली अब अपने शब्दों में ज्वाला थी। रक्तभान के साथ मिलकर उसने एक और योजना रची। राजमहल पर कब्जा, रिधिमा का बलिदान और वंशगढ़ पर पूर्ण नियंत्रण। उसने अपने वनवासी सैनिकों को बुला भेजा, उन्हीं लोगों को जिन्होंने कभी उसके पिता का राज्य खो दिया था। यह समय है मेरे पिता के अपमान का बदला लेने का। मुझे रानी बनाकर तुम सब वंशगढ़ के अधिकारी बनोगे। उन्होंने स्वीकृति में तलवारें उठाई। चंद्री ने रिधिमा के सुरंग में ले जाए जाने की बात सुनी। उसने एक प्राचीन सैनिक को बुलाया, वीरभद्र, जो कभी राजेश्वरी का सबसे विश्वसनीय रक्षक था। वीरभद्र, ये तेरी महारानी थी। द्वार रक्षक हिला, आंखों में संवेदना थी।